हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हमारी जो मुख्य बात रहेगी उसमें हम ये बात करने जा रहे हैं, छंद परिचय के बारे में हमारी क्लास हो चुकी है और छंद का सामान्य परिचय यदि आपको के बारे में अध्ययन करना है तो पहली वाली क्लास आप दे सकते हैं। और उसमें मात्रा किस प्रकार से गिनी जाती है, वर्ण किस प्रकार से गिने जाते हैं, छंद किसे कहते हैं, यति गति लय तुक क्या होता है और वर्णों को और मात्राओं को किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, वो सारी की सारी बात हमारी पहली क्लास में हो चुकी है। अब हमारी आज जो दूसरी क्लास रहेगी, इस दूसरी क्लास के अंदर हम वो बात करने जा रहे हैं, वो हमारा छंद रहेगा और सिर्फ मात्रिक छंद। कौन से छंद रहेंगे? मात्रिक छंद। तो आज हमारी बात रहेगी प्रमुख मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद से संबंधित अपन अध्ययन करेंगे और मात्रिक छंद भी अपन वो पढ़ने जा रहे हैं जो अपने 11वीं 12वीं में सिलेबस में है और बोर्ड में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। देखिए कि सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं कि जब काव्य में मात्राएं गिनी जाती है और मात्राओं के आधार पर और छंद को परिभाषित किया जाता है और उसके बारे में पूर्ण बोध, पूर्ण स्पष्ट, पूर्ण ज्ञान जो किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। कि जिन छंदों को मात्राओं के माध्यम से बोध होता है, जो छंद मात्राओं के आधार पर अपना अर्थबोध स्पष्ट करते हैं। कि जो छंद है जो मात्राओं के आधार पर अपना अर्थबोध स्पष्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो छंद के दो भेद है, मात्रिक और एक वर्णिक भी है। अगली क्लास हमारी जो होगी इसमें वर्णिक छंद से संबंधित होगी। तो ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि जो मात्राओं के आधार पर अपना अर्थबोध स्पष्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जो हम मात्रिक छंद कहते हैं। तो देखिए कि हमारा पहला छंद है वो मात्रिक छंद में पहले छंद के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, वो हमारा छंद है गीतिका। तो गीतिका में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। कितनी होती है? 26 मात्रा होती हैं और 14, 12 पर यति, 14 और 12 पर यति और अंत में लघु गुरु होता है। तो 14 और 12 को जोड़ने पे कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। तो अभी इनकी जो मात्रा यदि अपन लगाएंगे तो भी अपन को उसमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी मात्रा किस प्रकार से है। कि जैसे ये धर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? धर्म। तो ये आधा र जब इसके साथ में जुड़ जाएगा तो भी इससे बात स्पष्ट हो जाएगी और आराम से इसमें क्लियर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 1 और 2 और ये हो गया 3, 4 और 5 और 6 और ये हो गया 7, 8 और 9, ये 10, 11 और 12, 13 और ये 14 पर बरोबर यति हो रही है। या यहाँ पर 1 और ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8 और ये 9, ये 10 और 11 और 12 बराबर 14 पर 12 पर यति हो रही है। और यति का मतलब ठहराव है, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी, अभी आपके सामने बात कर लेते हैं। ये जो लघु है और आधा रस के ऊपर साथ में जुड़ने से पहले जो गुरु हो जाएगा, हमने बात की थी। जो ये आधा र ऊपर है वो पहले वाले वर्ण के साथ में जुड़ जाएगा तो वो गुरु हो जाएगा। यदि वो पहले से गुरु है तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु, ये लघु, ये गुरु,
और ये यहाँ पर लघु है, इस जगह ये ध है और र इसके साथ में जुड़ जाएगा, गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु लघु गुरु और ये लघु और ये गुरु। तो देखो 14 12 पर यति हो रही नहीं हो रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि गुरु का मान 2 है और लघु का मान 1 है। तो उसको बनेंगे 1 2, ये 3 4 और 5 6 7 8 और ये 9, ये 10 11 12 13 और ये 14। तो देखिए 14 पर यति हो रही है, बरोबर इसकी संख्या कितनी हो रही है, इन मात्राओं की संख्या कितनी हो रही है 14। और आगे इस पद की मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 8 और ये 9, ये 10 11 और 12। तो ये देख लीजिए बरोबर कितनी हो गई, 12 हो गई। तो इस प्रकार से मात्राओं के माध्यम से अभी अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें गीतिका की में जो कुल मात्राएं कितनी होती है 26 और 14 और 12 पर यति होती है। और गीतिका के बाद में जो अगला हमारा मात्रिक छंद है वो अपन पढ़ेंगे हरि गीतिका। क्या पढ़ेंगे, हरि गीतिका, वो पढ़ेंगे। तो गीतिका को याद रखना 26, ठीक है ना। इसमें भी वही का वो हाल है। देखिए ये गुरु है, ये 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 और ये 14। अभी आपके सामने पड़ी है 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और ये 12। देखिए कैसे गिननी है आपको। ये जो गुरु वर्ण है, ये गुरु आ गया, ये लघु आ गया, ये गुरु गुरु, ये लघु लघु और ये गुरु। मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर भी, वो पहली क्लास आप देखोगे तो ही आपको ये बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, ठीक है। पहली जो क्लास हमारी है उसका नाम है छंद परिचय। छंद परिचय वो देख लेना, ये बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और फिर ये लघु आ गया, ये गुरु आ गया, ये लघु और लघु, ये गुरु आ गया, लघु लघु लघु, ये लघु लघु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। तो देखिए 1 और 2, ये 3 हो गया, ये 4 और 5 6 7 8 और 9, ये 10, ठीक है, 11 12 13 और 14। बरोबर कितनी हो रही है, 14। कितनी मात्रा हो रही है, बरोबर 14 हो रही है। और हमारी 14 और 12 पर यति होनी चाहिए। ये यतियाँ लगी हुई देख लो, ये यति यहाँ पर लगी हुई है। फिर 12 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10 और 11 और 12, ये बरोबर कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि गीतिका छंद किसे कहते हैं, हरि गीतिका छंद किसे कहते हैं। यह आपको ये पद दिया जाएगा और इस पद में से आपको स्पष्ट करना होगा कि छंद कौन सा है। तो ये बात आपको ध्यान में है तो ही आप ध्यान में रख सकते हो, अन्यथा नहीं आपको समझ में आएगा। और अंत में क्या है, लास्ट देखो लघु और गुरु। तो ये देख लीजिए कि अंत में लघु गुरु आ रहा है, ये लघु और गुरु है अंत में, ठीक है। देखिए ना, हमने पढ़ा था कि अंत में लघु गुरु होता है। तो ये देख लो, ये लघु और ये गुरु, ये लघु, ये लघु और ये गुरु, ठीक है। ये लघु है और ये गुरु है। तो इस प्रकार से ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। और एक बार 2 बार आप अध्ययन करोगे इस प्रकार से तो ही आपको अच्छी प्रकार से अच्छी तरीके से बात समझ में आ सकती है। तो देखिए अगली बात अब हमारी रहेगी इसमें हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद किसे कहते हैं। तो गीतिका और हरि गीतिका में सिर्फ इतना ही अंतर है, याद रखना। गीतिका छंद में हमने पढ़ा था उसमें 26 मात्रा थी। कितनी थी, 26 मात्राएं थी। और इसमें ओनली फॉर 2 मात्राएं बढ़ी है और इसमें कुल कितनी मात्रा हो गई, 28 मात्राएं हो गई। देखो प्रत्येक चरण में 28 मात्रा और 16 व 12 पर यति। तो 16 और 12 कुल कितनी होती है, 28 होते हैं। 16 और 12 पर यति और अंत में लघु गुरु होता है। अंत में क्या होता है, लघु गुरु होता है। अब ये मात्रा आप गिन लो, इसमें यति लगी हुई नहीं है और यति पर आराम से लगा सकते हैं। 16 पर यति हो जाएगी। देख गिन लो, ये 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और 10 के बाद में ये हो 11, ये 12 13 और ये 14 और ये 15 और उसके बाद में ये 16 और उसके बाद में 12 होनी चाहिए। ये 1, ये 2 और उसके बाद में 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7,
ये 8, ये 9 और उसके बाद में ये 10 और 11 और ये 12। तो इस आधार पर आराम से इसमें यति लगा सकते हैं। फिर 10 गुणिए कितनी होनी, 16 होनी चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ये 15 और 16। यहाँ पे कितनी हो रही है, 16 हो रही है। कितनी हो रही है, 16 हो रही है। उसके बाद में कितनी होनी चाहिए, 12। तो ये 1 और ये 2 और 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और उसके बाद में 10, 11 और ये 12। तो बराबर हो रही है। इस तरह जैसे हमने गीतिका में पढ़ा था वैसे कि वैसे आपको मात्रा लगानी आनी चाहिए। देख लो, ये लघु आ रहा है, ये लघु आ रहा है, ये गुरु आ रहा है, ये लघु आ रहा है, उसके बाद ये गुरु आ रहा है, ये लघु है, ये लघु है, ये आधा स इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये लघु है, लघु है, ये लघु है और उसके बाद में ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है और ये गुरु है, ये लघु है, लघु और ये गुरु। तो देखो कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। यहाँ पे यति लगी हुई है। यहाँ पे बराबर कितनी हो रही है, 16 मात्रा हो रही है। और इस प्रकार से इसमें कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो वैसे कि वैसे इसमें भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी और इधर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने गिना था, तो यहाँ पे इसकी यति लग जाएगी। ठीक है, यहाँ मात्रा लगा के देख सकते हो। ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, उसके बाद में ये हो गया लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु और फिर उसके बाद में ये लघु है, ये इसके साथ में आधा सा शुरुआत में लगा, कोई टेंशन है नहीं। ये गुरु है और ये गुरु है और उसके बाद में ये गुरु है और फिर उसके साथ साथ में ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, लघु और ये गुरु। अब गिन लो, ये 1, 2, 3 और ये 4, ये 5, 6 और 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 11, 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15 और 15 के साथ में से 7 में जोड़ेंगे तो इसमें साथ में 16 हो जाएगा। इसके साथ जोड़ने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ये 12। तो इस प्रकार से ये गिनने से इसमें 16 हो जाएगी, उधर 12 हो जाएगी। ठीक है। तो ये गीतिका और हरि गीतिका में इस आधार पे हम ध्यान देने की बात हमारी रहेगी। ठीक। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि गीतिका, ठीक, गीतिका 26। आप इसको ऐसे याद करने का तरीका, ये आप कन्फ्यूज मत होना। ये गीतिका 26 की और जो हरि गीतिका ये है 28 की। ठीक है। गीतिका की बड़ी बहन, उसका नाम क्या है, हरि गीतिका। गीतिका 26 की है और हरि गीतिका कितने की है, 28 की है। और इसका नाम भी बड़ा है, इसका नाम भी छोटा है। एक याद करने का सामान्य तरीका, ताकि एग्जाम में अपन में कोई प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। गीतिका 26 की है और हरि गीतिका 28 की है। तो इस आधार पर गीतिका और हरि गीतिका में तुलना के आधार पर अपन याद रख सकते हैं। तो देखिए, अगला हमारा जो छंद है वो तीसरा है कुंडलियाँ छंद। कौन सा है, कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ छंद के अंदर क्या होगा, दोहा व रोला का मिश्रण होगा। क्या होगा, दोहा और रोला का मिश्रण होगा। दोहा व रोला छंदों के मेल से कुंडलियाँ छंद बनता है। दोहा और रोला छंद के मेल से कुंडलियाँ छंद बनता है। आरंभ में यानी शुरुआत में, पद के शुरुआत में 2 पंक्तियाँ दोहा की होती है और अंत में जो 4 पंक्तियाँ होती हैं वो किसकी होती है, रोला की। और कुल मिलाकर जो इस छंद में अपन देखें तो कितनी पंक्तियाँ होती हैं, 6 पंक्तियाँ होती हैं। कुल कितनी पंक्तियाँ होती हैं, 6 पंक्तियाँ होती हैं। तो देख लो, ये जो 2 पंक्तियाँ हैं वो दोहा की, ये 2 पंक्तियाँ किसकी है, दोहा की है। और उसके बाद में ये अंत में जो 4 पंक्तियाँ वो किसकी है, रोला की।
किसकी है, रोला की। 2 पंक्तियाँ मैंने इसमें आप लिख दी है और वैसे उदाहरण के तौर पे अपना वैसे समझ सकते हैं, ये मैंने नहीं लिखी है। तो 2 पंक्तियाँ ये लिखी है मैंने इसको आपके उदाहरण के तौर पर समझने के लिए। बाकी इसके ऐसे तो कई उदाहरण अपन को देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ये छंद है जो दोहा छंद है और ये 4 पंक्तियाँ रोला है। और दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सी जो छंद की पंक्तियाँ निर्माण करने वाली है वो है कुंडलियाँ। और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, आप उसको कुंडलियाँ उसको याद कैसे रखो, 2 रो, कैसे याद रखो इसको, 2 रो, 2 रो एक याद करने का सामान्य तरीका है। इसको याद आप कैसे रखो, 2 रो, ठीक है। तो 2 का मतलब आरंभ में 2 पंक्तियाँ किसकी, दोहा की, उसके बाद में रो आया है और 4 पंक्तियाँ किसकी है, रोला की। ये तो कॉमन बात है कि इसमें 6 कुल मिलाकर पंक्तियाँ होती है। तो इस आधार पे आप आराम से इसको याद कर सकते हैं और परीक्षा में ऐसा सवाल आया तो अपन इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो देखिए अगली बात हम करने जा रहे हैं जो छपे छंद। छपे छंद क्या है, यह एक मात्रिक छंद है जो रोला व उल्लाला के मेल से बनता है। इसमें एक रोला व उल्लाला दोनों का जो मेल है, दोनों का जो मिश्रण है, दोनों के मिश्रण से बनता है। और कुल इसमें कितनी पंक्तियाँ होती है, 6 पंक्तियाँ। तो उससे पहले जो कुंडलियाँ पढ़ा था उसमें भी 6 पंक्तियाँ थी और इसमें भी 6 पंक्तियाँ हैं। और वो कुंडलियाँ था वो भी 2 छंदों के मेल से बनता था, ये भी क्या है, दोनों छंदों के मेल से बनता है। तो देखो ये इसके उदाहरण है के अंदर 6 पंक्तियाँ है, 1 2 3 और 4। मैंने 3 पंक्तियाँ उदाहरण के लिए आपके लिए लिखी है। तो ये जो शुरुआत वाली 4 पंक्तियाँ हैं वो किसकी रहेगी, रोला की रहेगी। और अंत वाली जो 2 पंक्तियाँ रहेगी इसमें आप उदाहरण इसमें देख लेना, उदाहरण खूब है इसके। और ये जो 2 पंक्तियाँ रहेगी वो किसकी रहेगी, उल्लाला की, ठीक है। इस प्रकार से तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कुंडलियाँ। कुंडलियाँ का मैंने आपको बताया था, कुंडलियाँ का मैंने बताया था 2 रो। कुंडलियाँ क्या बताया था, 2 रो। और छप्पे की ट्रिक है वो है रो, वो क्या है, रो। तो उसमें कुंडलियाँ में 2 रो, तो क्या थी, 2 रो। तो उसमें 2 पंक्तियाँ थी दोहा की और जो 4 पंक्तियाँ आ रही थी वो किसकी आ रही थी, रोला की, ठीक है। दोहा और रोला के मिश्रण से था। अब इसमें क्या है, जो 4 पंक्तियाँ आरंभ में वो आ रही है रोला की और अंत में वो 2 पंक्तियाँ आ रही है वो किसकी आ रही है, उल्लाला की आ रही है। तो इस प्रकार से जो अपने बारी बोर्ड में साहित्य का भी एग्ज़ाम भी होने वाला है तो उसमें 4 प्रकार के जो अपने मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं और इसकी मात्राएं किस प्रकार से गिनी जाती है, किस प्रकार से नहीं गिनी जाती हैं। ये जो हमारा जो पहले वाला वीडियो है और पहली वाली जो हमारी क्लास रही है उस क्लास का नाम है छंद परिचय। पहली हमारी क्लास है छंद परिचय, वो आप देख लेना। और उसके बाद में ये मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद के बाद अगली हमारी जो क्लास है वो आपके लिए रहेगी, वो कौन सी है, वर्णिक छंद। और वर्णिक छंद क्लास है वो भी आप इसके बाद लगातार देख सकते हैं। और अपने पास पर नोटबुक रखो और आराम से लिखो और इस आधार पर आपको परीक्षा में सवाल या तो सीधा उदाहरण दिया जाएगा, ठीक है। उदाहरण में आपको छंद स्पष्ट करना होगा या सीधे आपको परिभाषा के तौर पर गीतिका या हरि गीतिका में क्या अंतर है, कुंडलिया में या छपे में क्या अंतर है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जा सकता है।